मैं ओम हूँ। मैं विचार कर रहा हूँ कि यदि दुर्योधन ने श्री कृष्ण से नारायणी सेना के स्थान पर श्री कृष्ण को ही मांग लिया होता तो न जाने पांडु पुत्रों का क्या हुआ होता। ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर धर्मज्ञ और कुशाग्र तो हैं, परंतु वो दुर्योधन और कर्ण जैसे बलशाली नहीं हैं। पांडु पुत्र भीम अत्यंत बलशाली तो है, परंतु क्रोधी स्वभाव के कारण अपनी कुशाग्रता का ह्रास कर लेते हैं। दूसरी ओर नकुल और सहदेव अपने ज्येष्ठ भ्राताओं की आज्ञा पर निर्भर दिखाई पड़ते हैं। केवल एक अर्जुन ही शस्त्रों में निपुण, कुशाग्र व बलशाली है, परंतु वो दया के वशीभूत होकर विषाद को प्राप्त हो गया है। अतः महाराज धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के इस युद्ध का परिणाम कौरवों के अनुकूल प्रतीत होने लगा है। धृतराष्ट्र विचार करने लगे हैं कि अब लीलाधर श्री कृष्ण की सभी विध्वंसकारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। धृतराष्ट्र विचार करने लगे हैं कि अब मेरे अनुज के पुत्र मेरे पुत्रों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। वो विचार करने लगे हैं कि अब कोई विनाश न होगा, परंतु महाराज धृतराष्ट्र यह नहीं जानते कि इस महायुद्ध की पृष्ठभूमि श्री कृष्ण ने 1 या 2 वर्षों में नहीं बनाई। इस महायुद्ध की पृष्ठभूमि तो बहुत पहले उदत्त हो चुकी है। अतः अब इस महायुद्ध को रोकना श्री कृष्ण के लिए भी संभव नहीं है। संभवतः महाराज धृतराष्ट्र यह भी नहीं जानते कि जब अर्जुन विषाद योग से जागेगा तब वह कौरवों के लिए और भी अधिक प्रलयकारी हो जाएगा। महाराज धृतराष्ट्र भूल गए कि अभी तो अंबाली को भीष्म से प्रतिशोध लेना शेष है। अभी तो द्रौपदी को दुशासन के रक्त से अपने खुले केश धोने हैं। महाराज धृतराष्ट्र यह कैसे भूल गए कि महाबली भीम ने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ने की प्रतिज्ञा भरी सभा में ली थी। अभी तो बहुत सी प्रतिज्ञाएं अधूरी हैं और इस युद्ध की पृष्ठभूमि भी बहुत पुरानी है। आइए अब महाराज धृतराष्ट्र और संजय के मध्य हो रहे संवाद को सुनते हैं। दया से भरे अर्जुन को विषाद में प्राप्त जानकर महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, अब युद्ध क्षेत्र में क्या स्थिति है? संजय बोले, हे महाराज, दया से भरे अर्जुन के नेत्र अश्रुओं से पूर्ण हैं। विषाद से व्याकुल अर्जुन से श्री कृष्ण ने पूछा, हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के समय तुझको यह दुख कहाँ से आया? यह नीचों की बुद्धि तुझको नहीं चाहिए। ऐसी बातों से न तो स्वर्ग और न कीर्ति ही मिलती है। हे अर्जुन, नपुंसकों जैसी बुद्धि तुझको नहीं चाहिए। हे प्रतंप अर्जुन, तू तत्व की बात नहीं समझता। हृदय से ऐसी नीच बुद्धि का त्याग कर और उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण के कमल मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य तो पूजा के योग्य हैं। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे कर पाऊंगा? इनकी तो पूजा करके कोई भली वस्तु इन्हें भेंट करनी चाहिए। इनको मारकर मेरा कल्याण कैसे संभव है? इंद्रियों के भोग के निमित्त यदि मैं इनका घात करूं तो इनको मारकर जो राज्य के सुख मिलेंगे वह सब तो इनके रुधिर में ही लिपटे होंगे। और यह भी निश्चित नहीं कि जीत हमारी ही होगी, परंतु यह निश्चित है कि इनको मारकर हमारा कोई भला न होगा। और यह जो आपने कहा कि
कि नीच बुद्धि को प्राप्त मत हो। मैं नीच बुद्धि के पाप को नहीं जानता। मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। हे प्रभु जी, मैं शिक्षा के योग्य हूँ और मन वचन व क्रम से आपकी शरण में आया हूँ। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु जी, दुख से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं और मैं इस युद्ध में ऐसी कोई बात नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। अतः हे गोविंद जी, मैं किसी भी प्रकार इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। जिनके मरने की चिंता तूने की है, ये तेरे कहे उपजे नहीं और न तेरे कहे मारे जाएंगे। ये पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। हे अर्जुन, तुझको जो ज्ञान उपजा है वह इंद्रियों का ज्ञान है। यह जो बोलने वाली आत्मा है यह अविनाशी है और देह का तो धर्म ही जन्म मरण है। अतः जो पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं वे किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझे जो ज्ञान उपजा है यह ज्ञान शीत उष्ण और दुख सुख का दाता है। तू इनका सहार कर। हे अर्जुन, जिनको इंद्रियों के दुख सुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सकें, उन्हीं पुरुषों ने आत्मा का अमृतपान किया है, वही अमर हुए हैं। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जीवन और मृत्यु तो देह के धर्म हैं। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तो अविनाशी है, अजर अमर है, निराकार है। यह कुछ खाती पीती भी नहीं और इसकी कोई मर्यादा भी नहीं कि यह कितनी है। आत्मा शाश्वत है, नित्य और पुरातन है। यह किसी के कहे जन्मती नहीं और किसी के कहे मरती नहीं। जिन्होंने ऐसी अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना वही पुरुष कहते हैं कि उन्होंने अमुक को या अमुक ने उनको मारा है। हे अर्जुन, आत्मा और देह का संयोग अर्थात इकट्ठा होना क्या है? अब यह सुनो। जैसे कोई देह पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र धारण करती है, उसी प्रकार आत्मा पुराना और अयोग्य शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, पानी में डुबाया नहीं जा सकता, या वायु से सूख नहीं सकती और अग्नि में जल नहीं सकती। आत्मा सभी देहधारियों में भरपूर है, सर्वव्यापी है, इसलिए इसको निश्चल कहा गया है। हे अर्जुन, निश्चल अव्यव आत्मा न तो कोई कार्य करती है और न किसी को कार्य करने से रोकती है। आत्मा अचित्य है, अकर्ता है, परंतु आत्मा दृष्टा है। हे अर्जुन, यह मैंने आत्मा के विषय में बताया है। और यदि तू आत्मा को ऐसा न समझे तो भी किसी की चिंता न कर, क्योंकि जो जन्मा है वह निश्चय ही मरेगा और जो मरेगा उसका जन्म भी निश्चित ही जान। हे अर्जुन, जो जन्मे हैं वे क्या पहली बार जन्मे हैं? और जो मरेंगे वे क्या पहली बार मरेंगे? इन शरीरधारी भूत प्राणियों का आदि अंत नहीं कि ये कहां से आए और कहां चले जाएंगे। और जिनका न आदि है और न अंत है, उनकी चिंता ही क्या करें। और सुन, इस बोलनहारी आत्मा को आश्चर्य से देखना। आश्चर्य क्या है अब यह सुन। जिसको देखा न जाए, जिसका निर्णय भी न किया जाए कि यह क्या है, और शरीर में रहते हुए जिसका धर्म भी ज्ञात न हो, ऐसी अविनाशी आत्मा जानकर सभी चिंताओं से रहित हो जा। हे अर्जुन, तू इन भूत प्राणियों की चिंता न कर। तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म युद्ध है। सो हे अर्जुन, तू युद्ध कर। जिनके मरने की चिंता तूने की है, उन सभी योद्धाओं के लिए स्वर्ग के द्वार खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, यदि तू इस धर्म युद्ध से विमुख होगा तो तेरा सम्मान और कीर्ति दोनों नष्ट हो जाएंगे। जो योद्धा
तुमसे भय खाते हैं वही लोग तेरी निंदा करेंगे, जिससे तेरे पराक्रम की भी निंदा होगी और अपने पराक्रम की निंदा सुनकर तुझे बहुत दुख होगा। अतः हे अर्जुन, उठ और युद्ध कर। ऐसे युद्ध विषय तो योद्धाओं के लिए दुर्लभ होते हैं। हे अर्जुन, यह मैंने सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है। अब तू बुद्धि योग सुन कि वे कैसा है। प्रथम तू मेरी बुद्धि को जान कि भक्तों के प्रति मेरी बुद्धि कैसी है। मेरे भक्त मुझे किसी भी भांति स्मरण करें, वह आगे का पीछे और पीछे का आगे भी कर दें, तो भी मैं समझ लेता हूँ मेरा भक्त मुझे प्रेम से जो भी देता है मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मैंने राम अवतार में भीलने की भक्ति के झूठे बेर खाए हैं। हे अर्जुन, मेरी भक्ति देखने में थोड़ी है। कोई मुझे पुष्पमाला या तुलसी दल अर्पण करे या नमस्कार करे अथवा नाम भी लेवे, सो देखने में बहुत थोड़ी है, परंतु इसका फल बहुत बड़ा है। अतः जिन भक्तों की बुद्धि मेरे साथ लगी है वो भक्त दृढ़ निश्चय हैं, और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं उनका मन उन्हें भरमाता फिरता है। ऐसे लोग मीठी मीठी वाणी में श्लोक पढ़कर शास्त्रों की बात तो करते हैं, परंतु वो अंधे और मूर्ख हैं जो अपने आप को पंडित कहते हैं। हे अर्जुन, ऐसे लोग वेद के विवाद से भ्रमित होकर संसार में आवागमन का कष्ट भोगते हैं। ऐसे लोग इंद्रियों के भोगों में लीन होकर संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं और उनकी बुद्धि अंधी हो गई है। हे अर्जुन, यह मैंने बुद्धि योग बताया है। अब तू वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में लगी है, परंतु आत्मा इन तीनों से अलग और अतीत है। ऐसी जो सत्य स्वरूप आत्मा है, तू उसके साथ जुड़। अब तू इंद्रियों के भोगों और आत्मा के भेद का दृष्टांत सुन। कुएं का पानी पीने योग्य है, परंतु कुएं में उतरकर न तो स्नान किया जा सकता है और न ही वस्त्र धोए जा सकते हैं। नदी, तालाब या टोभे के पानी से स्नान किया जा सकता है, वस्त्र भी धोए जा सकते हैं, परंतु पिया नहीं जाता। परंतु जब सातों समुद्रों में महाप्रलय हो तो सबका जल एक हो जाता है। वह जल पिया भी जाता है और उसी जल से स्नान भी हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख को प्राप्त करती है। अतः हे अर्जुन, ऐसा जो सुख आत्मा का है तू उसके साथ जुड़। अब तू समता योग के विषय में सुन। जो शीत उष्ण, दुख सुख, हार जीत इत्यादि को एक समान समझकर कर्म करे और कर्म किया सो उसके फल की इच्छा न रखे, उसी को समता योग कहा गया है। सो हे अर्जुन, हर्ष शोक से रहित होकर तू युद्ध कर। अब तू समाधि योग को जान कि यह कैसा है। हे अर्जुन, जो बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य के बंधन को काट डाले, ऐसे कल्याण योग को प्राप्त होकर कर्मों के फल को नहीं वांछते, उनकी बुद्धि निर्मल होकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान के कमल मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव जी, जिसकी निश्चल बुद्धि है उसके लक्षण क्या हैं? मैं कैसे समझूं कि वह निश्चल बुद्धि है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कोई कामना नहीं और अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट है, उसको तू निश्चल बुद्धि जान। जिसको दुखों की चिंता नहीं, सुखों की इच्छा नहीं, जिसको किसी से भय नहीं, किसी पर क्रोध नहीं, उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसे किसी से प्रीति नहीं, किसी शत्रुता नहीं, कछुए के अंगों की भांति इंद्रियों की कामनाओं को अपनी खोपड़ी में चढ़ाकर वज्र से बांध ले, उसे तू निश्चल बुद्धि जान। हे अर्जुन, ये इंद्रियां सुरजीत हैं, तू इन्हें वश में कर और अपना चेता मेरे में लगा ले, तब तेरी बुद्धि निश्चल होगी।
अब तू नास्तिक के विषय में सुन, जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, तिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं। श्रद्धा के बिना शांति नहीं और शांति के बिना निश्चल बुद्धि नहीं। हे अर्जुन, अब तू ब्रह्मा स्थिति सुन। जो संसारी मनुष्य हैं वो संसारी पदार्थों के हेतु ही मेरा भजन करते हैं, और मेरे जो परम भक्त हैं वो संसारी विषयों को त्याग कर मुझ में ही लीन रहते हैं। वो निरअहंकार हैं और राग द्वेष से रहित हैं। ऐसे मेरे भक्त शांति पद में लीन हैं। मैं ओम हूँ। मैं जानता हूँ कि आप श्रीमद्भागवत पुराण के द्वितीय अध्याय का महात्म्य जानने हेतु उत्सुक होंगे, परंतु उससे पहले यह जान लीजिए कि महात्म्य शब्द का अर्थ क्या है। महात्म्य शब्द का अर्थ है महिमा, गौरव, महत्व, बड़ाई या सार्थकता। तो आइए समझते हैं कि श्रीमद्भागवत गीता के द्वितीय अध्याय की महिमा क्या है, सार्थकता क्या है। श्रीमद्भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने कई घटनाओं पर संदेश दिया है। उनमें से प्रमुख हैं कर्म, धर्म और आत्मा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस समय तेरा धर्म युद्ध कर्म है, तो इन भूत प्राणियों के मोहों में मत पड़। तेरी आत्मा इस समय तुझसे युद्ध कर्म की अपेक्षा रखती है, सो तू अपने उस कर्म को पूरा कर जो तेरा धर्म है। धर्म क्या है, आइए समझते हैं। एक किसान ने अन्न उपजाने में दक्षता प्राप्त की है, और वह कहे कि अन्न उपजाने के लिए उसे जो कार्य करने पड़ते हैं उसके उन कार्यों से चींटी जैसे जीवों का घात होता है, सो अब वह अन्न उपजाने हेतु कोई उपक्रम न करेगा, तो यह किसान से अधर्म हो जाएगा। क्योंकि अन्न उपजाना किसान का धर्म है, और अन्न उपजाने हेतु जो कार्य उसने किए वह उसके कर्म है। अब यदि वह किसान अपना कर्म करेगा तो चींटी जैसे जीवों का घात होना निश्चित है। और किसान की महिमा या गौरव या महत्व यही है कि वह अपना किसान होने का धर्म पूर्ण करे। यदि किसान ने अपना धर्म पूर्ण न किया तो राज्य की प्रजा भूखों मर जाएगी। धर्म वह नहीं है जिसको कहीं सुनी रूढ़िवादिता ने आच्छादित करने का प्रयास किया है। धर्म वह है जो आपकी दक्षता को कसौटी पर कसता है। किसी भी राजा का धर्म है कि वह अपने राज्य की प्रजा को खुशहाल और सुरक्षित रखे। यदि राजा राजपाट चलाने में दक्ष ही नहीं है तब उसके राज्य पर कोई न कोई संकट आता ही रहेगा। तब उस राजा को धर्मपरायण नहीं कहा जाएगा, तब उस राजा से अधर्म हो जाएगा। तब उस राजा को पश्चाताप होगा और उसकी जीव आत्मा क्षीण हो जाएगी। यही है धर्म, कर्म और जीव आत्मा का संयोग, अर्थात इन तीनों का इकट्ठा होना। श्रीमद्भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण इसी संयोग पर बल देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपनी जीवात्मा को क्षीण मत होने दे। तू इस समय वही कर्म कर जिन कर्मों के लिए तू उद्यत यानी तैयार हुआ है।
तेरी दक्षता संकट की घड़ी में अपने राज्य की रक्षा करना है और वह दक्षता तूने स्वेच्छा से स्वीकार की है। अतः हे अर्जुन, तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर और युद्ध कर। इस अध्याय का यही माध्यम है कि मनुष्य को अपने मूल धर्म, कर्म और जीव आत्मा की पहचान कर लेनी चाहिए, तभी वह मनुष्य सुखपूर्वक रह सकेगा।